प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मों के बारे में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मों के बारे में हम जानते हैं, हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाना आवश्यक है। हमें प्रभु यीशु में विश्वास करने का मतलब हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाना जरूरी है, जहाँ पे हम सुसमाचार में विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करते हैं, पापों को छोड़ते हैं और परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना हमारे इस जीवन में जरूरी है, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलते हैं। इसके बाद ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, प्रभु यीशु में नया जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये पवित्र आत्मा पाने का पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का जरूरत है, ये सिर्फ ये हम सबको जरूरी है। प्रभु में नया जीवन पाने के लिए हमें जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा का ग्रहण कर सके और प्रभु के साथ हम चल सके। हमें नया जीवन पाने के लिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है, अगर हम पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे हमारे जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, हम प्रभु का नहीं है। रोमियो का किताब उसका 8 का 9 में लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं क्या करता है वो प्रभु यीशु का नहीं है। तो हम बाइबल में देखते हैं कि ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि जो जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, वो उन्होंने कहता था कि मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ, मेरे बाद जो आने वाला है प्रभु यीशु, वो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। हालांकि प्रभु यीशु का नाम नहीं लिया, उसका प्रभु यीशु का नाम नहीं पता था, तो उन्होंने बोला मेरे बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो पवित्र प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा था, मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 11 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु इस जगत में आता है, वो उनके चेले लोगों को लेके, वो लोग जब चलता है, प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को लेके जब मिनिस्ट्री का काम सिखाता है, उनको परिचर्या का काम सिखाता है, उनको सुसमाचार कैसे बांटना है उसके बारे में सिखाता है, लोगों को कैसे चंगा करना है, उनको छुटकारा कैसे देना है, उनको कैसे मिनिस्ट्री करना है, ये सारी चीज जब सिखाता है वो लोग अपने चेले लोगों को, तब वो प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को भी कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 16 से 17 में कि मैं जब चला जाऊंगा उसके बाद पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, कि मैं चला जाना जरूरी है, मैं जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा भेजा जाएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा तुम पाओगे। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित का बुक उसके दो प्रेरित का बुक उसका 2 में जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर आके गिरता है, पवित्र आत्मा विश्वासियों के आके आके गिरता है। प्रेरित के बुक उसके 1 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस जगत छोड़ के जाने वाला था, तब वो उनके चेले लोगों को बोला, तुम लोग कोई भी यरूशलेम छोड़ के मत जाना, यरूशलेम छोड़ के मत जाना, तुम यरूशलेम में अंदर ही ऊपर ही रहना, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलने वाला है। पवित्र आत्मा आने वाला है और पवित्र आत्मा तुम सबको मिलने वाला है, और उसके बाद ही तुम मेरा जो उसके बाद ही तुम मिनिस्ट्री के काम के लिए निकला, उसके बाद ही तुम प्रभु के काम के लिए निकलना है। यहाँ से यरूशलेम छोड़ के जगत के अलग अलग जगह में तुम निकलना, पवित्र आत्मा हमें पाना जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित के बुक उसके 2 के 1 और 2 में उनके जो चेले लोग जो एक जगह पे इकट्ठा थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरता है और वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगता है। उसके बाद जो पतरस रहता है वो लोगों को बताता है कि ये पवित्र आत्मा है, जो कि जोएल की किताब में पुराने नियम की किताब उसका जोएल की किताब 2 के 28 और 29 में इसके बारे में उल्लेख किया गया था कि अंत के दिन में परमेश्वर उनके लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा डालेगा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा और पवित्र आत्मा उनके चेले लोगों के ऊपर आता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित का 2 के 38 में जब पतरस जब उनको लोगों को जब
परमेश्वर प्रभु यीशु में आने के लिए सहायता करता है, तब उनको बोलता है कि तुम्हें पापों से मन परिवर्तन करो और पानी बपतिस्मा लो, और पवित्र आत्मा उनको ग्रहण करने के लिए बात कर रहा है। तो पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ कुछ एक नया अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये पुराने नियम की किताब में था। पुराने नियम की किताब में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस तरीका से नहीं था, लेकिन योएल की किताब में जो भविष्यवक्ता योएल था, उसका 2 का 28 और 29 में हम देखते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी करके गया था कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरेगा, और तुम्हारे लोग जो है अंत के दिनों में लोग जो है वो आत्मा में भरेगा और आत्मा में बातें करने लगेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि बपतिस्मादाता यूहन्ना जो था, वो इस पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा तुम्हें देने वाला है। उसके बाद प्रभु यीशु कहता है कि मैं जब चला जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। और प्रेरित के 1 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस जगत छोड़ के जाने वाला है, तब वो चेले लोगों को बोलता है, कोई भी यरूशलेम छोड़ के मत जाना, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा, तुम यहीं पे रहना। पहले पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, उसके बाद तुम जाओ जगत के अलग अलग में जगह में तुम मिनिस्ट्री करने के लिए। हम देखते हैं कि प्रेरित के 1 के 5 और 8 के वचन अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो जल का बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम अब थोड़े ही दिन के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिए जाओगे। तो प्रभु यीशु जब जगत छोड़ के जाने वाला था, तो उनके चेले लोगों को बोला कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। यूहन्ना तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, कुछ दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला है। उसके बाद 8 में लिखा हुआ है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में समूचे यूदिया और सामरिया और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन में ऐसे बोल रहा है कि तुम्हें जब पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद तुम धरती के अलग अलग जगह पे मेरा साक्षी बनो, या मेरा मिनिस्ट्री करने जाओ, मेरे बारे में बोलने के लिए जाओ। पहले तुम्हें पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये प्रभु यीशु उसके चेले लोगों को बोल रहा था, जो चेले लोग प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल उनके साथ चल रहे थे, उनके साथ वो मिनिस्ट्री किया, उनके साथ जब चल रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके साथ चलते हुए वो लोगों ने सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है सीखा, प्रभु यीशु के नाम पे कैसे लोगों को चंगा किया जाता है, भूत कैसे भगाया जाता है। उसके साथ साथ वो लोगों ने सीखा था पानी बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। ये सारी चीज वो लोग कर रहे थे। हम गॉस्पेल में देखते हैं, चारों गॉस्पेल में देखते हैं, प्रभु यीशु मौत से पहले वो लोग ये सारे काम कर रहे थे, लेकिन तब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। प्रभु यीशु कहा था कि मैं चला जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो चला जाता है यहाँ से, तो उसके बाद पवित्र आत्मा उसके बाद भी वो प्रेरित के 1 में जब वो प्रभु यीशु जाने वाला होता है, तब भी बोलता है कि तुम जाओ मत यहाँ से कहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा मिलेगा तभी तुम जाओगे जगत के अलग अलग जगह में मेरा साक्षी देने के लिए। तो प्रभु यीशु के जो चेले थे, वो लोग प्रभु यीशु के द्वारा बहुत ही अद्भुत मिराकल के काम, चमत्कार के काम प्रभु यीशु के द्वारा देखा था। प्रभु यीशु से बहुत सारा वचन भी सुना था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। जब वो प्रभु यीशु के साथ इस जगत में चल रहा था, वो बहुत सारा चीज देख रहा था, उसके आंखों के सामने हो रहा था। प्रभु यीशु बहुत सारा चमत्कार कर रहा था, बहुत अच्छा वचन उनके साथ बोल रहे थे, सारे चीज हो रहा था उनके उपस्थिति में, वो लोग सारी चीज देख रहे थे, किंतु उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोगों के बीच में बहुत सारा गलतियां थे, वो लोग डरे हुए थे, वो लोग ठीक से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, कौन किससे बड़ा है, ये सारे चीज वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उनके अंदर ये समझ ही नहीं था कि उनके अंदर आत्मा नहीं था, और उनके अंदर समझ भी नहीं था कि वो कौन है, प्रभु यीशु उसको किस चीज के लिए बुलाया, उसको ठीक से सारे चीजों का समझ नहीं था। जबकि परमेश्वर उससे बहुत सारा चीजों के बारे में बात करता था, उनको बहुत सारा चीज को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। अभी हम प्रेरित के काम उसका 2 का 1 से 4 में अगर जाएंगे, वहां पे देखते हैं कि जब पिन्तेकुस्त के दिन आया, तो सब लोग एक स्थान पे इकट्ठा थे। तब अचानक वहां आकाश से भयानक आंधी के शब्द आए, और जिस घर में वो बैठे हुए थे उस घर भर गया, और आगे आग की फैलाने के लपेट जैसा जीव वहां सामने दिखाई देने लगा, जो आग के विभाजित जीवों उसमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वो सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे, और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार और दूसरी भाषा में बोलने लगे।
तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके गिरा और वो दूसरे भाषा में बात करने लगे। वो दूसरे भाषा में बात करने लगे। तब जब वो लोग अलग भाषा में बात करने लगे तो वहां के जो स्थित जो यहूदी लोग थे वो लोग थोड़ा सा उनके बारे में गलत बोलने लगा। वो लोग सोच रहा कि ये लोग शायद कुछ दारू पिए हुए हैं शायद, और ये गलत कुछ चीज बोल रहे होंगे। तो ऐसे कुछ वो लोग बोलने लगे जो अलग दूसरे जो यहूदी लोग वहां पे उपस्थित थे। तो जो पतरस थे वहां पे, पतरस उनको बोला नहीं, ये जो भविष्यवक्ता जोएल ने बात किया था कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा डाल दिया जाएगा, वही पवित्र आत्मा के गिरा इनके ऊपर और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें कर रहा है। प्रेरित के काम उसका 2 का 16 में पतरस कह रहा है, बल्कि ये वो बात है जिसके बारे में जोएल नबी ने कहा था। परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्य पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेगा, तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएगा और तुम्हारे बूढ़े लोग सपने देखेंगे। वो हाँ, उन दिनों में अपने सेवक और सेविका पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीका से बोल रहा है कि परमेश्वर उसके आत्मा डाल देगा उनके लोगों के ऊपर अंत के दिनों में, और वो लोग भविष्यवाणी करने लगेगा और उनके अंदर वो लोग दर्शन देखेगा और भविष्यवाणी करेगा। तो ये चीज परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वो उसके लोगों के ऊपर दूसरे अंत के दिनों में आत्मा डाल देगा। वही चीज हो रहा था उस समय। उसके बाद अगर पेट के 2 के 38 और 29 में 39 में देखेंगे तब क्या हो रहा है। पतरस वहां पे सुसमाचार शेयर करने लगा। वहां पे जो यहूदी लोग थे वो लोग सुसमाचार सुने, उनके कुछ लोगों का दिलों को छू गया। उनको समझ में आया कि वो लोगों ने गलती किया है, उनको समझ में आया कि वो पाप में है। वो लोग पापों से मन परिवर्तन करने लगा। तो प्रेरित का काम उसका 2 का 38 और 39 में वो पतरस और दूसरे भाई को बोला था कि हमें करना क्या है। तो पतरस उनको क्या कहा। पतरस ने उनको कहा मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए और फिर तुम्हें पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो बहुत दूर स्थित है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्होंने हमारा प्रभु परमेश्वर को अपने पास बुलाया है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, जो आप मन फिराओगे, परमेश्वर की तरफ मुड़ोगे और उसको विश्वास करके पानी बपतिस्मा लोगे और पापों का क्षमा मिलेगा और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी पाओगे। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। ये सबके लिए है, तब के समय के लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, इन सारे लोगों के लिए जो विश्वास करता है, आज के समय के लिए लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पे पतरस उनके लोगों को बोल रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है। देखिए, जब प्रभु यीशु के साथ लोग घूम रहे थे उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था ना। प्रभु यीशु उनको बोला कि तुम्हें अभी पवित्र आत्मा पाना है। प्रभु यीशु बोला मैं जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। तो अभी पवित्र आत्मा जब उनको मिल गया तो वो बोल रहा है कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। और हम जानते हैं कि प्रेरित के 2 के 38 39 के बाद लिखा हुआ है 3,000 लोग उस दिन इस चीज को सुना और लोग पापों से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। तो नया जीवन पाया। वो लोग नया जीवन पाने के लिए पवित्र आत्मा पाना कितना जरूरी है। हमें आत्मा में नया जीवन पाना जरूरी है। आत्मा पाना भी जरूरी है। सिर्फ मन परिवर्तन करके बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा भी पाना जरूरी है। तो ये है पवित्र आत्मा पाने का बैकग्राउंड। हम देखते हैं कि नया नियम में कि हमें पवित्र आत्मा क्यों पाना जरूरी है और कैसे ये नया जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी कुछ उदाहरण अगर हम देखना चाहते हैं कि नया नियम में कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों को मिला था, हम प्रभु यीशु का उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, लेकिन वो जब पानी बपतिस्मा लेने गया और उसमें से जब उठ के आ रहा था तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा एक पक्षी के रूप से उसके ऊपर आता है। और ये एक साइन था, एक चिन्ह था वहां के जो लोग थे उनके लिए, और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था उनके लिए, कि समझने के लिए कि वही मसीहा है, वही मसीहा है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अलग अलग जगह में लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिलिप जो पेज के 8 में, फिलिप पेज का 8 के 12 से 17, फिलिप समरियो करके एक जगह में जाता है। वहां पे लोगों को सुसमाचार प्रचार करता है, तो उन लोग विश्वास करता है कुछ लोग और पापों से मन परिवर्तन करता है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिलिप वहां से चला जाता है दूसरे एक जगह में, कुछ कारण की वजह से वो वहां पे नहीं रहता, वो वहां से चला जाता है। तो वहां पे जेरूसलम से कुछ भाई लोग
उतर के आता है, वो जो जो लोगों को पानी में बपतिस्मा मिला था उनको पवित्र आत्मा बपतिस्मा देने की कोशिश करता है। प्रेरित के 8 के 12 से 17, और वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने लगता है वहां पे। और वहां पे एक व्यक्ति रहता है जो जादू टोना करते थे, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। लेकिन वहां पे ये चीज स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए यरूशलेम से कुछ भाई लोग उतर के आता है और वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने लगता है। फिर जो सामरियों में लोग रहते हैं उनको तो पानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना इतना जरूरी है। इससे इसके बाद हम प्रेरित के 9 में देखते हैं, प्रेरित के 9 का 3 से 18 में देखते हैं, जो साधु पौल थे जो उनको पौलुस जो थे उनको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। उनके लिए प्रार्थना किया गया था और उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया गया था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। इसके बाद कॉर्नेलियस के घर पे 10 में देखते हैं, प्रेरित के 10 में देखते हैं, कॉर्नेलियस के घर पे पतरस जाता है और सुसमाचार प्रचार करता है। और प्रचार के वक्त ही उनके दिल तैयार था परमेश्वर की तरफ, वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया था और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरता है एक्चुअली। उसके बाद पतरस कहता है कोई इनको रोक सकता है क्या पानी के बपतिस्मों से, तो उसके बाद उसको पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। उसके बाद प्रेरित के 19 में अगर जाएंगे तो तब देखते हैं कि एफिशियो करके जो जगह है जहाँ पे पौलुस जाता है और वहां पे कुछ लोगों से मिलता है और उनको परमेश्वर के नया जीवन के बारे में बात करता है, उनको बपतिस्मा देता है। उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है और उनको पवित्र आत्मा मिलता है और वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो ये हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में नया नियम में लिखा हुआ है। प्रेरित के बुक में उसके बारे में बहुत सारा अकाउंट्स, बहुत सारा इंसिडेंट्स लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। अभी लोग प्रश्न करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसको मिलता है, कौन ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं या कि पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ हमारे कलीसिया में बड़े बड़े लीडर के लिए है, ये सबके लिए है, कौन इसको ग्रहण कर सकता है। बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वासी ग्रहण कर सकता है, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है और हर एक व्यक्ति जो प्रभु को विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा मिल सकता है, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिल सकता है। परमेश्वर के वचन में जैसे हमने देखा, परमेश्वर अंत के दिनों में सबके ऊपर, सबके विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा डालना चाहता है। और प्रेरित के 2 के 38 में हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी जो हर एक व्यक्ति जो प्रभु को विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन करता है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा मिल सकता है वो अगर विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा देना चाहता है, तो हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिल सकता है। अभी एक प्रश्न है कि क्या साइन है पवित्र आत्मा पाने का, क्या साइन है पवित्र आत्मा पाने का। तो अभी नया नियम में ऐसा कहीं पे कुछ क्लियर साइन मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं हुआ ये साइन है पवित्र आत्मा पाने का, ऐसे कोई वचन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि नया नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद लोगों के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं, कुछ चीज लिखा हुआ है बाइबल में, पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग ऐसे करने लगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग अन्य भाषा में बात करने लगे और नबी नबी जैसा बात करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे और परमेश्वर का महिमा करने लगे, ऐसे वचन लिखा हुआ है। लेकिन अन्य भाषा में बात करने के बारे में उल्लेख किया गया है, 2 जगह में इसके बारे में उल्लेख किया गया कि वो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो अन्य भाषा में बात करने लगे। और बाइबल में अलग अलग जगह में भी लिखा हुआ है, जैसे मार्क के 16 का 17 में लिखा हुआ है कि जो उसका विश्वासी और अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेरित का 2 के 1 से 4 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है तो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। प्रेरित का 10 के 45 में देखते हैं कि उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है तो भविष्यवाणी करने लगे, वो अन्य भाषा में बात करने लगे। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स है कि जब पवित्र आत्मा आता है वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो अन्य भाषा में बात करना एक साइन है, कॉमन साइन हम देखते हैं कि जो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जगत में बहुत सारा फॉल्स टंग्स है, फॉल्स टंग्स जो आत्मा से नहीं है, लोगों को सिखाया जाता है, कलीसिया में है, चर्च में है, वो सिखाया जाता है, किसी से सीखा हुआ है, वो
वो परमेश्वर से नहीं है, वो पवित्र आत्मा से नहीं है। बहुत सारे लोग टंग्स में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं उनके अंदर पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया, फिर भी वो टंग्स में बात करते हैं। वो किससे सीखा है? सीखा हुआ टंग्स है, वो परमेश्वर से नहीं है। तो टंग्स मतलब कोई भी टंग्स नहीं है, उसका हमें पहचानना है वो कैसे ग्रहण किया है, वो पापों से मन परिवर्तन करके ग्रहण किया है कि नहीं, वो ऐसे ही किसी ने उनको सिखा दिया ऐसा वाला टंग्स है क्या, उसको समझना जरूरी है। बहुत सारा समय जब लोग पापों से मन परिवर्तन करते हैं, उनके अंदर इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, मतलब उन इमोशन में वो लोग फील करते हैं कि उसके अंदर कुछ फ्रीडम फील करते हैं, उनके अंदर कुछ मुक्ति आता है, उनके आनंद आता है, बट वो पवित्र आत्मा का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग के लिए जब प्रार्थना किया जाता है या पापों को जब स्वीकार करते हैं, वो अंदर से बहुत सारा अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। ये हमें समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो उसके द्वारा वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। अभी प्रश्न है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कैसे एक नया विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। बहुत सिंपल है, बाइबल में हम जैसे देखते हैं कि एक नया विश्वासी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने से उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का कोई हिंड्रेंस है क्या? कोई हिंड्रेंस है क्या? कोई चीज हमें रोक सकता है क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से? कोई आदमी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है लेकिन उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल नहीं पा रहा है, वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का हिंड्रेंस क्या क्या है? अगर मैं इन तीन प्रधान जो हिंड्रेंस है, जो तकलीफें हैं जिसके लिए वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको नहीं मिल सकता, वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग पापों से मन परिवर्तन कर रहा है या किया हुआ है बोलता है, लेकिन वो एक्चुअली सारे पापों से मन परिवर्तन नहीं किया है। बहुत सारे समय लोग कुछ पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आता है, उनको स्वीकार करते हैं, उससे मन परिवर्तन करता है, ज्यादातर पापों को छुपा के रखता है। उस तरीके से परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देगा, क्योंकि वचन में बहुत क्लियरली परमेश्वर ने बोला है, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो नया जो अ, जो अ, जो अ, जो अ, नया जो नया जो जीवन है वहां के अंदर वो पवित्र आत्मा डालेगा। पुराना जीवन जो है वहां पे पवित्र आत्मा नहीं डालेगा। परमेश्वर चाहता है कि नया जीवन, जो व्यक्ति पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया है उसी को पवित्र आत्मा मिल सकता है। जो संपूर्ण मन परिवर्तन नहीं किया वो उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये पहला चीज है। बहुत सारा समय हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग पापों से मन परिवर्तन नहीं किया संपूर्ण रूप से, इसलिए उसको पवित्र आत्मा पाने में असुविधा होता है। दूसरा चीज है कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारा समय लोग बहुत सारा मन लगा के उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये पवित्र आत्मा है कैसे, वो कैसे आ रहा है, क्या चीज है, लेकिन वो हमारा अंडरस्टैंडिंग में हम उसको समझ नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर का आत्मा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। हमें उसको ग्रहण करना सीखना है, हमें उसको रिसीव करना है। तो हम लोग मिनिस्ट्री में देखा बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, चीजों को बहुत साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, उनको पवित्र आत्मा पाने में बहुत तकलीफ हुई। उनको पवित्र आत्मा लोगों ने पाया लेकिन उनको तकलीफ हुई। बट बहुत सारा समय लोग बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग में पवित्र आत्मा को रिसीव करना चाहता है, बहुत इजीली पवित्र आत्मा को रिसीव किया। इसके बाद ऐसा है कि बहुत सारे लोग के मन में पवित्र आत्मा के बारे में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग है। पवित्र आत्मा का जो टंग्स है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बारे में, टंग्स में बात करने के बारे में, अन्य भाषा में बात करने के बारे में उनके अंदर बहुत सारा गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो अपने कलीसिया से मिला होगा या किसी प्रचारक से सुना होगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग उनके मन के अंदर घुसा हुआ है और वो अंडरस्टैंडिंग को बिलीव करता है। ऐसा कुछ गलत चीज हम बिलीव करते हैं परमेश्वर के आत्मा के विपक्ष में, तो वो उस समय उसको पवित्र आत्मा मिलना असुविधा होता है। हम एक हमारे मिनिस्ट्री में एक भाई है, उसको हम लोग बहुत समय तक हम प्रार्थना करते थे उसको पवित्र आत्मा पाने के लिए, लेकिन उसको पाने में बहुत तकलीफ होता था। तो हमें लगता था कि वो पापों से मन परिवर्तन नहीं किया। हम उससे बहुत दिन से बात करने लगे थे। एक दिन बात करते करते जब हम उनको बोला कि उनको मन में कुछ गलत शिक्षा है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं ऐसे विश्वास करता था कि पवित्र आत्मा का जो टंग्स है वो ये आदमी का बना हुआ है, वो परमेश्वर एक्चुअली नहीं देता है। तो वो जब समझ पाया कि वो गलत है, उसको समझ पाया कि परमेश्वर ऐसे देता है, उस चीज से वो मन परिवर्तन किया, वो परमेश्वर के पास क्षमा मांगा। जिस दिन उसने ऐसे किया उसी दिन कुछ समय बाद, कुछ मिनट्स के बाद हम लोग फिर से प्रार्थना किए, तो उसको पवित्र आत्मा मिला और वो अन्य भाषा में बात करने लगे। तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन प्रधान अंडरस्टैंडिंग है। पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन नहीं हुआ, और उसको उसके मन में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मन से उसको समझना चाहता है बहुत सारा समय, तो परमेश्वर का चीज बहुत सारा समय हमारा समझ के बाहर है। और तीसरा चीज है कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में गलत सोच है हमारे अंदर, तो वो चीज हमें रोकेगा पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए।
अभी बहुत सारा समय लोग बोलता है कि हम तो पापों से मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया, वही तो पवित्र आत्मा है। फिर से कौन सा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? नो, बाइबल में ऐसा नहीं बोलता है। बाइबल में ऐसा नहीं बोलता है कि मन परिवर्तन करने से ही पवित्र आत्मा आ जाता है या पानी में बपतिस्मा करने से ही पवित्र आत्मा आ जाता है। बहुत सारा लोग बोलता है कि पास्टर लोग बोलते हैं कि अब तो प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, तो बपतिस्मा जब दिया उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। नहीं, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता है। पवित्र आत्मा आने के लिए उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का चेले लोग जो थे, वो लोग प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, उनको बहुत सारा चीजों के बारे में पता है, प्रभु के वचन के बारे में पता है, लेकिन उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत था। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम में रहो, वेट करो जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आए। वो लोग बपतिस्मा भी लिया था, वचन में लिखा हुआ है, वो लोग बपतिस्मा भी लिया था। यूहन्ना का 3, यूहन्ना का 4 का शुरुआत में अगर हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा वो लोग बपतिस्मा लिया भी था और लोगों को बपतिस्मा दे भी रहा था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा पाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है। इसलिए हम पेज का 1 का 4, 5 और 8 में देखते हैं प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोल रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है। तो जब प्रभु यीशु के चेले लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है, हमें भी जरूरत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसके अलावा अगर पेज का 10 में जाएंगे, उसका 44 से 48 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे कॉर्नेलियस के घर पे पतरस जाता है और पवित्र आत्मा का वरदान उनके ऊपर आके गिरता है, और वो लोग गैर यहूदी था। तब उनके पहली बार वो लोगों ने देखा कि गैर यहूदी, जो लोग यहूदी नहीं थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान हुआ है। तो वो लोग बोलने लगे अभी कौन इनको रोक सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से, तो पानी में बपतिस्मा से। तो उस कॉर्नेलियस के घर पे उनको एक्चुअली पानी में बपतिस्मा दिया जाता है और उनको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब परमेश्वर का आत्मा उनको मिल चुका है, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आता है। ये भी बहुत ही एक शानदार एक दृष्टांत है जहाँ पे जो एक गैर यहूदी के जीवन में पवित्र आत्मा आता है। उसके बाद पेज के 19 में उसका 5 से 7 में हम देखते हैं कि जो लोग पौलुस जिन लोगों को पानी में बपतिस्मा देता है, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है और उनके ऊपर पवित्र आत्मा के गिरता है, वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि पानी में बपतिस्मा लेना अलग चीज है, पवित्र आत्मा पाना अलग चीज है। पापों से मन परिवर्तन करना एक चीज है, पानी में बपतिस्मा लेना एक चीज है, और पवित्र आत्मा पाना और एक चीज है। ये अलग चीज है। ये चीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है, आलोचना करना है चर्च में, और उनके प्रार्थना करना है उनके लिए, उनको सिखाना है कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं और दूसरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी लोग जब पापों से मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं तो अंदर से वो हल्का महसूस करते हैं, वो अंदर से पापों को जब स्वीकार करते हैं और अंदर से हल्का महसूस करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचता है कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। नहीं, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। प्रेरित के वचन उसका 3 का 19 में लिखा हुआ है, जब लोग पापों से मन परिवर्तन करता है तो अंदर से वो उसका बोझ हल्का हो जाता है, वो हल्का अनुभव कर सकता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें ग्रहण करना है और हमें समझना है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जरूरी है, वो अलग चीज है, उसको हम विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना जरूरी है। हम जब प्रभु परमेश्वर के पास मांगेंगे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। एक्चुअली परमेश्वर चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा मिले ताकि आत्मा के द्वारा हम चल सकते हैं, आत्मा से परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं, आत्मा में परमेश्वर के साथ और ताकत और सामर्थ्य से चल सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु के विश्वासी लोगों को देखते हैं, प्रेरित के 2 से पहले प्रभु यीशु के जो विश्वासी थे, चेले लोग थे, जो उनके साथ चल रहे थे, जो लोग प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कार काम देखा, प्रभु यीशु से वचन सुना, और उसके बाद वो खुद भी गए लोग मिनिस्ट्री करने के लिए अलग अलग जगह पे सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को परमेश्वर के बारे में बात किया, वो लोग परमेश्वर के काम किया, खुद भी चमत्कार काम किया, लेकिन उनके अंदर बहुत सा दुर्बलता था। वो एक दूसरे से झगड़ते थे, वो लोग उनके अंदर डर था। जब परमेश्वर प्रभु यीशु को जब लोगों ने पकड़ के लेके गया, वो लोग डर के मारे वहां से भाग गए। इवन जो पतरस थे, वो प्रभु यीशु को 3 बार बोला, प्रभु यीशु को जानता नहीं है, वो डर रहे थे कैसे लोगों से बात किया जाए, कैसे लोगों के साथ चले, वो समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित के 2 में जब वो लोग उनके ऊपर पवित्र आत्मा गिरता है, वो लोग अलग हो जाते हैं, अलग लोग बन जाते हैं। वही पतरस वो लोगों को, बहुत सारा यहूदी लोगों को सुसमाचार प्रचार करता है और 3000 लोग उस दिन विश्वास में आता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु का चेले लोग थे, उनको वहां के लोग जो थे, वो लोग परेशान कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन वो लोग चुप नहीं हो रहे थे। वो लोग और भी ताकत और सामर्थ्य से परमेश्वर के सुसमाचार शेयर कर रहे थे, परमेश्वर
परमेश्वर के बारे में लोगों को बोल रहे थे और बहुत सारे लोग प्रभु के विश्वास में आ रहे थे, उनके जीवन बदल गया था। यानी कि प्रभु प्रभु यीशु के चेले लोग थे, उसमें से बहुत सारा चेले उनको उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनको बड़े बहुत सारा परेशानी झेला, लेकिन वो लोग उनके जीवन बदल चुका था। वो लोग लोगों से नहीं डरते थे, वो लोग कोई भी परेशानी से ऐसे नहीं डरते थे। वो पवित्र आत्मा को समझते थे, पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हुए थे, परमेश्वर को समझते थे, परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझते थे, परमेश्वर के साथ उसका गहराई का रिश्ता था और परमेश्वर के साथ वो ताकत और सामर्थ्य से चलते थे हर एक दिन और परमेश्वर के काम वो करते थे और बहुत ही अलग तरीके से बदल गए थे और परमेश्वर के काम कर रहे थे। तो प्रभु के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसा है जो हमारे जीवनों को अंदर से बदलता है और हमें और ताकत और सामर्थ्य से चलाता है कि प्रभु यीशु के राज्य में हम काम कर सकते हैं, प्रभु यीशु के साथ हम चल सकते हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु यीशु का नहीं है। रोमियो का किताब 8:9 में लिखा हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु यीशु का नहीं है। पुराने नियम के समय जो पवित्र आत्मा था वो मंदिर के अंदर था, परमेश्वर के मंदिर जो अति पवित्र स्थान था वहां पे पवित्र आत्मा था, वहां पे पवित्र आत्मा आता था जो वहां के जो पश्चाताप किया जाता था उस चीज को ग्रहण करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु का जब क्रूस पे मौत हुआ है तब वो मंदिर का जो पर्दा है वो टूट जाता है, परमेश्वर आदमी के अंदर आके जीने लगता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो आदमी है, जो विश्वासी का शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। अभी हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आके रहने लगता है, अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके आने लगता है, वही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो हमारे अंदर रहना चाहता है। पुराने नियम की किताब में ऐसा नहीं था, वो पवित्र आत्मा कभी कभी आता था लोगों के बीच में, कुछ चुने हुए लोगों के अंदर वो काम करता था। लेकिन नया नियम में जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन किया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ, पानी में बपतिस्मा लिया है, उसको पवित्र आत्मा मिल सकता है, पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है और आत्मा के द्वारा वो चल सकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सबके लिए जरूरी है ताकि हम आत्मा और सामर्थ्य से हर एक दिन चल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा। आपको अगर इससे ज्यादा और कुछ जानने का जरूरत है पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु के साथ चलने के बारे में, तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर चेले बनाने की शिक्षा के बारे में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। धन्यवाद।